बेतवा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। एक समय वो भी था जब इस गांव में राजाओं महाराजाओं का शासन होता था। राजाओं का शासन तो खत्म हो गया, परंतु उनके महल आज भी वहां पर मौजूद थे। इस गांव में रहता था सुक्खू चौधरी, जो जाति से तो केवट था, परंतु अब खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। किसी समय में सुक्खू चौधरी के पूर्वजों ने राजाओं महाराजाओं की सेवा की थी। सुक्खू चौधरी आज भी रानी का महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक, इन सब की परिक्रमा करता और लोगों को दिखाता। वह बड़े ही रूंधे गले से कहता, महाशय, एक समय वो भी था जब केवटों को मछलियों के बदले में इनाम में अशर्फियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते देते अशर्फियां बटोर लेते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और तेज था, परंतु आज इस महल की ये दशा है। इन सुंदर पंक्तियों पर विश्वास जमाना चौधरी के बस की बात ना थी, पर सुनने वाले उसकी बातों के कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी बड़े ही उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा उनका मुंह था उतना बड़ा ग्रास ना था। उनके 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी। लड़की केवल एक ही थी, जिसका नाम था गंगाजली, जिसका ब्याह तो हो चुका था, परंतु अभी तक गोना नहीं हुआ था। वह चौधरी की सबसे छोटी संतान थी। अपनी पत्नी के मर जाने पर चौधरी ने उसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, परंतु खेती सिर्फ एक हल की होती थी। जैसे तैसे घर का गुजारा होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धा अवस्था और पुरातत्व ज्ञान ने गांव में उसकी मान और प्रतिष्ठा बनाकर रखी हुई थी, जिसे देखकर गांव का साहूकार झगड़ू साहू भीतर ही भीतर उससे जलता था। सुक्खू जब गांव वालों के सामने सरकारी अफसरों के साथ हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा घुमा कर दिखाने लगता, तब झगड़ू साहू, जो चपड़ासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकता था, वो तड़प तड़प कर रह जाता। इसीलिए वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कब वह सुक्खू चौधरी पर अपने धन का प्रभाव जमाएगा। इस गांव के जमींदार थे ठाकुर जीतन सिंह, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों की नाक में दम हो रखा था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तब सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उन्हें सुना दी। सरकारी अफसरों से वार्तालाप करने में उन्हें तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को ये अच्छी तरह से मालूम था कि जीतन सिंह से दुश्मनी लेना शेर के मुंह में सिर देने के बराबर है। किंतु जब गांव वाले चौधरी से कहते कि तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है, तुम्हारी इस जान पहचान का हमें क्या फायदा है, ये सब दोस्ती किस दिन काम आएगी, तब सुक्खू चौधरी का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर साहूकार झगड़ू साहू ने जमींदार जीतन सिंह को ये बात बता दी कि ये सब किया धरा सुक्खू चौधरी का है। ठाकुर साहब जल भुनकर आग बबूला हो गए। अपने कारिंदों से बकाया लगान की बही मंगवाई। संयोग की बात है, सुक्खू चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था, परंतु सुक्खू चौधरी की दशा कुछ ठीक नहीं थी। एक तो वैसे ही पैदावार इस साल कम हुई थी, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ गया। फिर छोटी बहू ने नथ की रट लगा दी, तो वह बनवानी ही पड़ी। इन सब खर्चों ने उसके हाथ बिल्कुल खाली कर दिए थे। लगान के लिए उसे कोई अधिक चिंता नहीं थी। वह तो इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान से उसने सरकारी अफसरों को प्रसन्न किया है, उसी जबान से वह ठाकुर साहब को भी प्रसन्न कर लेगा। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे, उधर जमींदार ने उन पर बकाया लगान की नालिश ठोक दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगान का समन घर तक आ पहुंचा। दूसरे ही दिन पेशी की तारीख पड़ गई। सुक्खू चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ही ना मिला।
जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, अब उनका दर्शन मिलना भी दुर्लभ हो गया था। ठाकुर साहब के प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस ना होता था। कचहरी गांव से 3 मील की दूरी पर थी। इस पर बरसात के दिन चल रहे थे। रास्ते में ठोर ठोर पानी और उमड़ी हुई नदी। रास्ता कच्चा था। बैलगाड़ी पर जाना भी बड़ा ही मुश्किल था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुक्खू चौधरी कचहरी तक ना पहुंच सका और मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। चौधरी की जायदाद की कुर्की का नोटिस जारी हो गया। अब तो सुक्खू चौधरी के हाथ पैर फूल गए। सारी चतुराई वो भूल गया। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन ही मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ये घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या कोई दूसरे का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वो बैलों से लिपटकर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों में आंसू क्यों जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? वह मन ही मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? ये पूर्वजों की निशानी क्या मेरे जीते जी छिन जाएगी? चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुल देवता महावीर और महादेव को मनाया करता और उनके गुणगान किया करता। उसकी चिंता को अब कोई और सहारा ना था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, परंतु चौधरी का स्वभाव बड़ा ही ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते हुए बड़ा ही संकोच होता था। कदाचित ये नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ कि वह अपनी बहुओं के गहने मांगे और पैसों की व्यवस्था कर ले। किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता ना पड़ती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत ना थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न के विचित्र रूप से हल होने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले लड़के ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस गांव में क्या धरा है? जहां कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, परंतु जीतन सिंह की मूछों का एक एक बाल करके जाऊंगा। छोटे बेटे ने ऐंठ कर कहा, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उखाड़ दूंगा, नकटा घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने के लिए चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते थे। वह जमींदार के गुप्तचरों से आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की मियाद है और तुम अभी तक यहीं पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीजें उठा उठा कर किसी दूसरी जगह पर भेज देते? कुड़की होने से जो कुछ बच जाए वो सही है। चौधरी लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा होगी वही होगा, मुझसे ये जंजाल नहीं होगा। इधर कई दिनों की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो चुका था। उसे छल प्रपंच से घृणा सी हो चुकी थी। चौधरी की बात सुनकर पंडित जी को लज्जा होने लगी। वे चुपचाप अपने घर को लौट गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को भगवान की इच्छा पर भरोसा नहीं था। वे धीरे धीरे घर का सामान दूसरी जगह पर ले जाने लगे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहा। रात को उसके घर के लोग घर का सामान नाव पर लादते और नदी के दूसरी ओर खाली करके वापस लौट आते। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला था। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद तक ना पड़ी थी। उसकी बहुएं भाड़ से चना बुझाकर लाती और चबाती। उसके लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते, परंतु बूढ़े की इस एकादशी में कोई शरीक नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ उसकी बेटी गंगाजली। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर पड़े छटपटाते देखती तो बिलख बिलख कर रो पड़ती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मगन थी
कि अपने पिता की किस तरह से सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाएं और दया की भिक्षा मांगें तो वह अवश्य मान जाएगा, परंतु बापू को ये बात स्वीकार नहीं होगी। यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो भी बात बन सकती है, किंतु इस समय तो जैसे इनकी बुद्धि मारी गई है। तभी उसके मन में एक विचार आया जिससे उसका मुखारविंद खिल उठा। चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। तभी उनकी बेटी गंगाजली उनके पास आकर खड़ी हो गई। चौधरी ने हैरान होकर बेटी से कहा, क्यों बेटी, इतनी रात गए बाहर क्यों आई हो? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो अब भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम मेरे कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए, घर बचाने का कुछ उपाय सोचा है या यूं ही मिट्टी में सब मिल जाएगा? हम लोगों को क्या पेड़ के तले रखोगे? चौधरी ने बड़े ही व्यथित स्वर से कहा, बेटी, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताऊं। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ पर गिरवी रख दो, देने भर के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे ये बात कहते हुए लाज नहीं आती? वेद शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में पैर रखना मेरे लिए निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दे ही थोड़ी रही हूँ, केवल कुछ समय के लिए इनसे काम चलाओ, चैत के महीने में छुड़वा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, मुझसे ये ना होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह नहीं होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझसे घर की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। तब गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर की आग लगते देखी जाए, पर मुझसे देखी ना जाएगी। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भाभी से गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह निचवाने जाएगा? यदि उनको इतनी ही फिक्र होती तो अब तक कहना देती, मुंह में दही जमा कर नहीं बैठती। चौधरी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी उठा लाई और एक एक करके उसने सारे गहने एक पोटली में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर वह उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों के आंसू वह छिपा ना सके। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी काख में दबाए हुए इस तरह से चुपके चुपके चले जा रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हों। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब अच्छी तरह से साफ की जिससे कि यह पता न चले कि चौधरी रोता हुआ आया है। झगड़ू साहू अपनी मोटी ऐनक लगाए हुए बही खाते फैलाए हुए बैठे हुए थे। वे अपनी बही खातियां जांच रहे थे कि किससे कितना लेना है, कितना देना है। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी की। झगड़ू साहू ने देखा और पहचान कर बोले, जयराम जी की चौधरी, कहो मुकद्दमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट के काम होते हैं, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की मोहलत देते तो डिग्री जारी ना हो पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों
मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी के किनारे पर घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने हैरानी से पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर तो तुम्हारा भरा पड़ा है, किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू की कही हुई ये बात कोई मजाक नहीं थी। असल बात ये थी कि सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का राज है। चौधरी का रंग बदलने लगा। वो बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन सी बात छिपी है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा हुआ है। अब तो तुम्हारे बसाए ही बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू तो जैसे इसी मौके की तलाश में बैठा था, सोचने लगा कि आज शिकार जाल में फंस ही गया। झगड़ू साहू जमींदार जीतन सिंह को खुश रखना चाहता था, परंतु साथ ही साथ वो चौधरी को भी नाखुश नहीं करना चाहता था, जिसका कारण ये था कि चौधरी की सरकारी अफसरों में अच्छी जान पहचान थी। साहू बोला, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च बर्च मिलाकर 200 रुपये के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दाव खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी मदद नहीं की? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। साहू जी का निशाना बिल्कुल ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। चौधरी बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो क्या ये दिन देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो सिर्फ मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मरते दम में भी गला ना छूटेगा। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरवा कर छोड़ेंगे। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ ना मिला? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात तक नहीं की। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए ना होंगे, परंतु गहने तो थे ही, वे भी मेरे ही बनवाए हुए हैं। ऐसे बुरे समय में यदि वे अपने गहने दे देती तो मेरा काम चल जाता और बाद में मैं गहने छुड़वा ना देता। झगड़ू साहू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है और जबान का सौदा वे भूल कर भी ना करते थे। साहू बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या वह इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया है भाई, या तो कुछ जायदाद लिखो या फिर गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपया कहाँ मिलता है? इसमें भी तुम्हारी जायदाद में तो सैकड़ों लफड़े हैं। हाँ, जब तुम्हारे घर वालों को ही कोई फिक्र नहीं है तो तुम व्यर्थ में जान क्यों देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी अत्यंत विनीत होकर कहता है, साहू जी, यह लाज तो मार ही डालेगी। तुमसे क्या छिपा है? एक दिन वह था कि जब हमारे दादा परदादा महाराज के साथ चलते थे, और एक दिन ये है कि जब घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है, कहीं मुंह दिखाने को नहीं बचा। ये कहते हुए चौधरी ने गहनों की पोटली आगे रखी और बोला, ये लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर यहाँ पर कभी ना आता, परंतु ये अधर्म इसी लाज को निभाने के लिए करना पड़ रहा है। झगड़ू साहू आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी ही कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू स्तब्ध रह गया और बोला, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रों में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने बड़े ही उदास होकर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह ना देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है,
पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जोजों, बख्शीश सौसों के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम थी। यदि एक महीने का एक दिन भी निकल जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल करते थे। परंतु नवरात्रों में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को भोज करवाते थे। बनियों में धर्म की बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ ना लौटता था। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उनके दरवाजे पर फटकार ना सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी भी पीना निषेध था, चाहे प्यासा ही मर जाए। वह स्वयं भी इस सिद्धांत के भक्त थे और जो इस सिद्धांत को मानता था वो उनके लिए देवता था। चौधरी की दशा देखकर वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया, परंतु समय की ठोकर ने इसे अधर्म के मार्ग पर उतार दिया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से उठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। ये रुपए रख लो और आज अपना काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आ जाएं तब दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में ऐसा जान पड़ा जैसे स्वयं कृष्ण भगवान उसके सामने विराजमान हो। वही झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद चौधरी ने कई बार सरकारी अफसरों के सामने शिकायत की थी, आज वह साक्षात देवता बनकर उसके सामने खड़ा था। रुदे हुए कंठ से चौधरी गदगद होकर बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, क्या क्या कहूँ, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव तुमने पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारे गुणगान जब तक जीता रहूँगा गाता रहूँगा। लाखों धन्यवाद करते हुए चौधरी ने पैसे लिए और अपने गहनों की गठड़ी उठाई वापस आ गया। अगली सुबह उसने अपने घर की कुड़की होने से बचा ली। इस तरह से झगड़ू साहू के हृदय परिवर्तन से चौधरी के घर की लाज बच गई।